मैन ऑफ द मैच द वन एंड ओनली लेमन उर्फ समीर। यहाँ पर मैं आवाज लगाना चाहूंगा लेमन को, आएंगे आगे मैन ऑफ द मैच के लिए और मैन ऑफ द मैच का खिताब नवाजेंगे हमारे आए हुए एजुफार्म ट्यूटोरियल्स के हमारे बहुत ही अजीज और मारूफ मेहमान हमारे फरहान भाई से मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि मैन ऑफ द मैच के खिताब के लिए आगे आएंगे समीर द लेमन। कमाल की यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी एक आइकॉन प्लेयर, सुपरस्टार, दमदार खिलाड़ी लेमन। लेमन के लिए जी बिल्कुल हेलो, हर ओर से कमाल की शोर यहाँ पर लेमन के लिए। मैन ऑफ द मैच ऑफ अ फाइनल मैच द वन एंड ओनली लेमन। तो अब चलेंगे आगे के प्रेजेंटेशन की ओर। चलिए अब इमर्जिंग प्रीमियर लीग, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ अ प्रीमियर लीग यानी कि उभरता हुआ सितारा, यंग टैलेंट, कौन लगता है, कौन होगा? एनी आवाज, कोई आवाज? यहाँ पर जी बिल्कुल काफी अच्छी कांटे की लड़ाई थी, यहाँ पर हमने लड़ाई देखी लेकिन एक बंदे ने बाजी मारी है। द वन एंड ओनली कौन हो सकता है? कोई आवाज, कोई आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही। गौरव कौन होगा? गौरव कोई आवाज, कौन होगा? गौरव कौन है? गौरव को अता पता कुछ नहीं है और जिसे कुछ अता पता नहीं होता है ना किस्मत उसी के साथ होती है। तो गौरव कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड यहाँ पर जरूर देंगे। कैसा महसूस कर रहे, कैसा लगा, कितना मजा आया? नहीं बोलना, इतना खूबसूरत सा दिया है। हेलो 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 हेलो। चलिए मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा हमारे नितिन पालंडे सर जो कि प्रीमियर एक्सोटिका प्रीमियर लीग के हमारे चेयरमैन हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे नितिन सर प्लीज आगे आएंगे और ये अवार्ड को यहाँ पर जरूर। हेलो, चलिए हेलो हेलो हेलो। नितिन पालंडे सर जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के हमारे नितिन सर जो कि चेयरमैन है, उनके हाथों से यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया जाएगा। एक बार यंग गन के लिए। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे यानी कि इसने किया है टॉप स्कोर और जा मारा है ज्यादा फोर्स और ये फोर की जो स्पॉन्सरशिप है, चौके और चौकों की जो स्पॉन्सरशिप है वो हमें दी गई है हमारे एजुफार्म ट्यूटोरियल्स की तरफ से।
तो मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा चौके, कौन किसने लगाया सबसे ज्यादा चौके? कोई गेसिंग है? किसी ने सबसे ज्यादा चौके लगाया है, हर ओवर मारा है गेंद को, हर ओवर और लगाया कमाल का जोर और कमाए हैं ज्यादा फोर। चलिए मनीष फ्रॉम पटेल फायरबर्ड्स, जिनके बल्ले से आइकॉन प्लेयर है अपने टीम के, मनीष जहां कहीं भी होंगे सबसे ज्यादा चौके लगाकर चौंकाने का काम किया था कल से लेकर आज तक का, तो मनीष को यहां पर दिया जाएगा बेस्ट, जिन्होंने सबसे ज्यादा चौके लगाए। मैं यहां पर हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल्स के हमारे फरहान भाई से यहां पर गुजारिश करूंगा कि सर आगे आएंगे और एक इस किताब को नवाजेंगे, तब सबसे ज्यादा फोर्स लगाने का जो कीर्तिमान यहां पर रचा है मनीष। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मनीष के लिए। आइकॉन प्लेयर है फायरबर्ड्स का, एक ऐसा परिंदा जिसने काफी आग उगले हैं। और इसके बाद फिर से हम आवाज लगाना चाहेंगे। अब बारी आई है मोस्ट सिक्सेस, ज्यादा सिक्सर। कौन है सिक्सर किंग? हु इज द सिक्सर किंग? चलिए गोलू, ज्यादा ताकीर नहीं करेंगे, गोलू द आइकॉन प्लेयर। फिर से इस बार हम देख सकते हैं गोलू द आइकॉन प्लेयर, द सिक्स हिटिंग मशीन, द सिक्स किंग, द किंग ऑफ सिक्सर। यहां पर मैं फिर से आवाज लगाना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल से हमारे फरहान भाई प्लीज आगे आएंगे, जिन्होंने हमें यहाँ पर स्पॉन्सर किया था फोर्स और सिक्सर के लिए, तो उनके हाथों से यहाँ पर मुबारक हाथों से ये ट्रॉफी दी जाती हुई सिक्सर किंग के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि सिक्स मारना यहाँ पर आसान काम था नहीं। बल्ले से गेंदबाज ने थोड़ा सा आसान किया, लेकिन बल्लेबाज का अपना भी एक रुतबा है, बल्लेबाज ने अपना एक रुतबा दिखाया। गोलू चलिए अब बारी है यानी कि इस प्रतियोगिता के महेंद्र सिंह धोनी को ढूंढने की, यानी कि बेस्ट विकेट कीपर। अगर महेंद्र सिंह धोनी को ढूंढने की अगर बात, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की तरह एक पारी भी खेली है उन बंदे ने। चलिए इतना तो मैंने दे दिया, इतना गेसिंग तो मैंने, इतना तो हिंट दे दिया है, तो अब आप आवाज लगा दीजिए कौन होगा बेस्ट कीपर? आसिफ भाई, जहां कहीं भी होंगे प्लीज आगे आएंगे। आसिफ भाई यहाँ पर एक पारी भी खेली थी, जिम्मेदारी पारी भी खेली थी और अच्छी विकेट कीपिंग की भी की है विकेटों के पीछे। तो मैं फिर से हमारे नितिन पालंडे सर को फिर से मैं आवाज लगाना चाहूंगा, हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के जो चेयरमैन है, मैं यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा सर कि फिर से आएंगे। और बेस्ट विकेट कीपर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आसिफ भाई के लिए। हाँ दो शब्द तो चाहिए, दो शब्द तो चाहिए। नहीं भाई साहब बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी को हम ऐसी थोड़ी जाने देंगे। आसिफ भाई जुड़ेंगे हमारे साथ। मैंने वो छोड़िए, देखिए वो कुछ भी कहने दीजिए, आप कैसा लगा, कितना एंजॉय किया आपने इस बेहतरीन से कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग को? क्या कहना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स को और हमारे ऑर्गेनाइजर मुबीन भाई को, कितना एंजॉय किया आपने? मुबीन भाई के साथ तो मैंने इतना एंजॉय किया कि कोई नहीं किया, पूरा पहले से लेके लास्ट तक मैं ही था उनके साथ, वो बता सकते हैं। टूर्नामेंट कितनी एंजॉय की? बहुत किया, मजा आया। आने वाले खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो डिसिप्लिन हमने बरकरार रखा और डिसिप्लिन जो आप लोगों ने रखा है ना कि सबसे टॉप का, मैं कहीं भी जाकर ना एक एग्जांपल सेट कर सकता हूँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग विथ वीडियोस, चाहे वो पटेल फायरबर्ड्स हो, चाहे वो जीएम स्टार्स हो, चाहे वो कोई भी टीम हो, कुर्ला रॉयल्स हो, मैं कहीं भी जाकर एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो इसी चीज को अगर हम बरकरार रखेंगे, हमारे स्पॉन्सर्स ने भी कहा है कि अगर यही डिसिप्लिन अगर बरकरार रहेगी तो सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 चलता रहेगा इंशाल्लाह। जरूर भाई, इसके लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे और साथ देंगे। चलिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डिसिप्लिन के लिए। चलिए अब मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा, हमारे अजीज और मारूफ आए हुए हमारे अतिथि, हमारे मेहमान, हमारे नितिन पलंडे सर यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ हमारे जावेद भाई रंगून जायका के जावेद भाई से भी यहाँ पर गुजारिश होगी कि प्लीज प्रेजेंटेशन एरिया में आएंगे। साथ ही साथ हमारे इम्तियाज भाई, हमारे अजीज और मारूफ हमारे इम्तियाज भाई, जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक अच्छा खुशी बिखेरने का काम किया, हमारे चीफ गेस्ट हमारे इम्तियाज भाई से भी यहाँ पर गुजारिश होगी कि प्रेजेंटेशन एरिया में आएंगे। फरहान भाई भी यहाँ पर आएंगे प्लीज। एजू के जो हमारे
एजू फार्म ट्यूटोरियल्स की तरफ से जिन्होंने हमें अच्छी स्पॉन्सरशिप दी, उनका भी हम यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम सबका कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि प्रेजेंटेशन एरिया में सर आए प्लीज ऑन कैमरा आना है सभी को। चलिए अब बारी आती है बेस्ट फील्डर, जो कि जिन्होंने यहाँ पर साबित किया है कि ही इज द बेस्ट शील्ड फॉर हिज टीम और फील्ड में अपने पूरे जलवे बिखेरे। तो कौन होगा बेस्ट फील्डर? कौन होगा? कौन है बेस्ट फील्डर? हाँ हाँ कौन है? कौन है? एक क्या है जो बाउंड्री छोड़ दी है ना, तो थोड़ी सी गलती कर दी। चलिए नौशाद जहां कहीं भी होंगे आ जाएंगे। नौशाद हाइपर एक्टिव इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग, और अपनी फील्डिंग से बिल्कुल पूरे ग्राउंड में एक एनर्जी भी खेल के रखने वाला खिलाड़ी। और जी बिल्कुल यहाँ पर नौशाद, और ये अवार्ड यहाँ पर नवाजेंगे हमारे अजीज व मारूफ हमारे जावेद भाई रंगून जायका के हमारे ओनर, उनके मुबारक हाथों से दी जाएगी ये ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे जावेद भाई और हमारे नौशाद के लिए। कहते हैं ना कि फील्ड, ये क्रिकेट में सिर्फ यही नहीं है कि आपकी पहचान बल्ले और गेंद से है, आपकी फील्ड से भी पहचान है, जो कि एक बहुत बड़ी पहचान है। जॉन्टी रोड्स आज भी हमें हमेशा जब भी कभी अच्छे फील्डर की बात आती है सबसे पहले जॉन्टी रोड्स की नाम आती है। तो यानी इस का प्रीमियर लीग की अगर कोई जॉन्टी रोड्स बने तो वो है नौशाद। चलिए अब बात ऐसे बंदे की जिसने बल्ले पे काफी किया है, बल्ले बल्ले। तो कौन होगा बेस्ट बैट्समैन? सनी तो ऐसा देख मत ना। बेस्ट बैट्समैन कौन है? बेस्ट बैट्समैन कौन है? सद्दाम कौन है? चलिए सूरज यहां पर आ जाएंगे। सूरज फ्रॉम पटेल फायर्स। जी बिल्कुल, काफी आग यहाँ पर ऑन द फायर थे, काफी गेंदों को ग्राउंड के बाहर भी किया है, अपने बल्ले के साथ टीम को बल्ले बल्ले करने का मौका दिया है। सबसे ज्यादा रन यहाँ पर बनाए इस प्रतियोगिता में। इस अवार्ड को नवाजने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे जुबैर शेख साहब, जो हमारे अजीज मारूफ हमारे बहुत ही अहम मेहमान हैं, उनके मुबारक हाथों से, हमारे जुबैर शेख साहब के मुबारक हाथों से दी जाएगी सूरज द वन एंड ओनली बेस्ट बैट्समैन ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 2024। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां बजनी मांगती है। चलिए अब अगला पड़ाव। हाँ जी बिल्कुल, हर कहते ना कि कहीं भी किसी भी टीम को सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो गेंदबाज, यानी बेस्ट बॉलर। कौन हो सकता है बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर आमिर किधर है? आमिर कौन होगा? कौन है? कौन है आमिर? कुछ आता पता है? क्यों नहीं कह सकते यार मैं हूं? आ जाओ यार, क्यों नहीं कह सकते? आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? आप ये भी कह सकते हो कि मैं भी हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। और बेस्ट बॉलर को यहाँ पर खिताब से नवाजेंगे हमारे अजीज और मारूफ, जो जिंदगी में सभी के खुशियां बिखेरते हैं। हमारे इम्तियाज भाई के मुबारक हाथों से दिया जाएगा बेस्ट बॉलर का खिताब। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आमिर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपको बोलना चाहिए कि मैं हो सकता। अगर आपने परफॉर्मेंस दी है, आमिर गेंदबाजी से तो अमीर बने हैं, विकेटें काफी ली है, कितना एंजॉय किया। और क्या कहना चाहेंगे अपनी कमेटी के लिए, और जो डिसिप्लिन से आपने खेला है, क्योंकि डिसिप्लिन को हम बुला नहीं सकते, डिसिप्लिन काफी अच्छा आप लोगों ने मेंटेन किया, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने? मैच को तो बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ग्राउंड के लिए, नहीं तो दोबारा फिर ये टूर्नामेंट सक्सेस होगा नहीं आगे। इंशाल्लाह आगे चल के और अच्छा अपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो और अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आमिर के इस विचार के लिए, बहुत ही कमाल की बात कही है। और इसके बाद हाँ, अब क्या खत्म करेंगे? चले, हो गया या कोई बाकी है? बाकी है? अच्छा, मैन ऑफ द मैच बाकी है। तो क्या लगता है कौन होगा मैन ऑफ द मैच? लेमन, कौन होगा मैन ऑफ द मैच? कौन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज? तो कौन है, कौन हो सकता है? कौन?
आवाज नहीं आ रही बराबर। सद्दाम कौन होगा? सद्दाम कौन होगा? हाँ चलिए आ जाइए आगे, जब बोलिए ना यार, कॉन्फिडेंस है जगाइए ना। आपने कॉन्फिडेंस किया, कमाल की बल्लेबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की है, जिसके बल्लेबाजी में तो थी दमदार और गेंदबाजी में थी रफ्तार। अपने टीम के सुपरस्टार द वन एंड ओनली हमारे सद्दाम। यहाँ पर हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल्स के जो हमारे फरहान भाई है, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर दिया जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज। एक बार जोरदार तालियां। चैंपियन, चैंपियन प्लेयर, चैंपियन प्लेयर। चलिए यहाँ पर चैंपियन प्लेयर यहाँ पर आ चुके हैं और चैंपियन प्लेयर से भी यहाँ पर थोड़ी सी बातें जरूर की जाएंगी। काफी ताकत नजाकत सब, नहीं बहुत ही अच्छा है, कमाल की। अच्छा एक बात कीजिए, खुश है? खुश है? किस चीज पर ज्यादा खुश है? सीरीज मिली इसके लिए खुश है, लेकिन मैच जो हार गया उसके लिए दुखी है। नहीं आप देखो, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि आप लोगों ने जो कारनामा किया है ना, वो कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो होना चाहिए दिल के अंदर। तो आप लोगों ने दिल के अंदर उतरने वाला काम किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आप लोग आए हैं, सभी क्रिकेटर्स ने, आप लोगों ने दिल पे आने का काम किया और इसमें भी नाराज नहीं है भाई साहब। जीते हारे कोई भी जीत क्रिकेट की होनी चाहिए और आज जीत वाकई में क्रिकेट की हुई है कि नहीं हुई है? डिसिप्लिन की जीत, स्पिरिट की जीत, यानी कि क्रिकेट की जीत है। और कितना एंजॉय तो बहुत किया होगा। और एंजॉय, आज नींद आएगी नहीं आएगी? नहीं भाई, 3 दिन से दवा चालू है इसके लिए। अच्छा, दर्द से नींद नहीं आएगी या मैन ऑफ द सीरीज मिला इसलिए नहीं आएगी? दर्द से नींद नहीं आएगी। दर्द से नींद नहीं आएगी, मुझे लगा खुशी से नींद नहीं आएगी। तो चलिए ऑल द बेस्ट। बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट है, कितना एंजॉय किया? इससे बहुत एंजॉय किए, लेकिन इसमें खेलने में खाली मेरे से ये गलती हुई कि जो मैंने जो अंदर घुस के जो मारा आउट हुआ, मेरी विकेट से पूरा मैच पूरा गोल घूम गया। चलिए उन्होंने मान लिया ताकि कोई मुझे आगे जाके कुछ बोले ना कि भाई साहब मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ऑन कैमरा, कोई मुझे कुछ बोले ना, मुझे चैन से सोने दे। चलिए एक बार जोरदार तालियां। अब चलेंगे यहाँ पर, चलिए अब चलेंगे आगे, यानी कि थर्ड, जो हमारे थर्ड पायदान पर टीम आई है, मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा हमारे पटेल फायर बर्ड्स के कैप्टन, और उनकी टीम भी है, लेकिन पहले थोड़ा सा कैप्टन आ जाए। पहले हमारे फायर बर्ड्स के किरण और ओनर हमारे धवल पटेल साहब, प्लीज आगे आएंगे। धवल भाई और किरण, द कैप्टन ऑफ पटेल फायर बर्ड्स। काफी अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छी डिसिप्लिन। जी बिल्कुल, डिसिप्लिन ऐसी चीज है ना, मेरे जुबान से जा ही नहीं रही। बहुत ही कमाल की डिसिप्लिन से, और एक डिसिप्लिन में बहुत ही एक अहम ईंट जोड़ने का काम पटेल फायर बर्ड्स ने भी किया है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर, यानी कि थर्ड पायदान की जो ट्रॉफी है वो यहाँ पर पटेल फायर बर्ड्स के नाम की जाएगी, हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल्स के फरहान भाई के मुबारक हाथों से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई जोर भी मांगता है, शोर भी मांगता है। थर्ड प्लेस पर आए हैं, लेकिन क्रिकेट अपनी फर्स्ट क्लास की दिखाई है कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, किस तरह से एक पोटेंशियल टीम बनाया जाता है, किस तरह से होमवर्क किया जाता है, टीम वर्क किया जाता है। कहीं ना कहीं थोड़े से शॉर्ट है, लेकिन इसे कहते हैं ना कि किसी की गलती ही किसी की जीत होती है, और वही गलती हमारी सीख होती है। और कहते हैं ना कि कभी चलिए सेकंड प्लेस आरआर राइडर्स के हमारे एडवोकेट और रियाज भाई, जो कि टीम ओनर हैं और कप्तान भी है। मैं चाहूंगा कि आगे आएंगे और अपने 2 नंबर यानी कि रनर अप की ट्रॉफी जरूर लेंगे। और रनर अप की ट्रॉफी हमारे रंगून जायका के हमारे जावेद भाई और हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के हमारे चेयरमैन नितिन पालंडे सर के शुभ हाथों से यहाँ पर दी जाएगी सेकंड ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां। अरे भाई आरआर राइट तो कर दिए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां। जी बिल्कुल, इस बार 2 आए हैं, और कहते हैं ना कि जब भी कभी मुश्किल बड़ी होती है ना, कहते हैं ना कि जब भी कभी मुश्किलें होती है तो कभी भी ये चीज सीखना है कि मुश्किलों से जीता या हारा नहीं जाता, सिर्फ सीखा जाता है। और यहाँ पर सीखने का काम की है सभी टीमों ने। चलिए
अब बारी है द चैंपियन टीम, द चैंपियन ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। बिल्कुल, मैं चैंपियन टीम को यहाँ पर बुलाना जरूर चाहूंगा। चैंपियन टीम के कैप्टन और ओनर यहाँ पर आगे आ जाएंगे, हमारे आसिफ भाई और पूरी टीम। और जी बिल्कुल एक खूबसूरत सी में एक सुनहरा पन्ना लिखने का काम जरूर किया गया है यहाँ पर कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। लेकिन हम अगर सबसे ज्यादा किसी इंसान को अगर आज मिस कर रहे हैं तो हमारे हाशिम भाई, अगर हमारी बहुत ही दिली तमन्ना थी कि हाशिम भाई हमारे साथ होते, हमारे राही ट्रैवल्स के हाशिम भाई को हमने काफी मिस किया है, काफी मेहनत की है उन्होंने, काफी अच्छे सपने सजाए हैं, काफी कुछ यहाँ पर किया इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन आज हम फाइनल के दिन मिस कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक हम कहीं ना कहीं छोटी सी एक चीज अगर कोई मिस, मतलब एक बड़ी चीज है जो हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, वो हमारे हाशिम भाई। तो हाशिम भाई के बारे में मैं चाहूंगा कि हाशिम भाई आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमें काफी उम्मीद थी कि हाशिम भाई हमारे साथ होंगे। चलिए यहाँ पर ट्रॉफी आ चुकी है, चैंपियंस की ट्रॉफी, और ट्रॉफी दी जाएगी हमारे जावेद भाई रंगून जायका और हमारे इम्तियाज भाई के मुबारक हाथों से। चैंपियन ट्रॉफी यानी कि नंबर 1 की ट्रॉफी। शोर शोर मांगता है, शोर होना मांगता है। एंड हाशिम भाई, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, हाशिम भाई को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे? बस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। हाशिम भाई को कितना मिस कर रहे हैं सब? मिस कर रहे हैं भाई, बहुत मिस कर रहे हैं आसिम भाई को। आसिम भाई, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द आपको शिफाए कामिला अता हो, आप जल्द से जल्द सेहत याब हो और फिर से हमारे बीच हो। हम आपको बहुत बहुत ज्यादा, चाहे वो राइडर्स हो, चाहे वो पटेल फायरबर्ड्स हो, चाहे वो जीएम स्टार्स हो, स्टार बनिए, लेकिन आपके बिना थोड़े से मायूस जरूर नजर आए, लेकिन खुशी अपनी जगह है। लेकिन आपका हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हाशिम भाई, गेट वेल सून, बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। बोलिए चैंपियंस के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए भाई साहब। और आए हुए मेहमानों का भी हम फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल करते हैं। हमारे जावेद भाई, हमारे इम्तियाज भाई, जिन्होंने जिंदगी में काफी लोगों के जिंदगी में काफी खुशियां बिखेरी है। फन एंड फेयर यानी कि जिन्हें हम लोकल भाषा में मेला कहते हैं। और हमारे लिए बहुत ही एजाज की बात है कि पॉलिटिकल सूबे से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर पॉलिटिकल सूबे से जुड़े हुए हैं तो यानी क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर आगाज किया है उन्होंने कुर्ला के सभी लड़कों के लिए। और हमारे जुबैर भाई, इनका भी हम बहुत बहुत So